औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ज़ियाउल मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि यूएई ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है और बाकी भी कुछ अरब ममालिक उसके पीछे लाइन में लगे हैं और जल्द ही वो भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। इन्हीं अरब ममालिक में से एक मुल्क सऊदी अरब भी है, जिसके बारे में ये अंदिया दिया जा रहा है कि वो भी जल्द ही इसराइल को तस्लीम कर लेगा। इन अरबों की तारीख क्या है और हिजाज़ मुक़द्दस सऊदी अरब कैसे बना, आज की इस इंफॉर्मेशन भरी वीडियो में हम आपको यही सब बताएंगे। दोस्तों, अरब शरीफ पर 1922 तक तुर्की की हुकूमत थी, जिसे खिलाफत उस्मानिया या सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है। 1922 से पहले तक सऊदी अरब का नाम भी सऊदी अरब नहीं बल्कि हिजाज़ मुक़द्दस था। खिलाफत उस्मानिया दुनिया के 3 बर्रे आज़मों पर तकरीबन 625 साल तक कायम रही। जब भी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म सितम होता था तो तुर्की की हुकूमत यानी खिलाफत उस्मानिया उसका मुंह तोड़ जवाब देती थी। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन, नसरानी और यहूदियों को अगर सबसे ज़्यादा किसी का खौफ था तो वो खिलाफत उस्मानिया का ही खौफ था। अमेरिका और यूरोप को मालूम था कि जब तक खिलाफत उस्मानिया है हम मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए अमेरिका और यूरोप ने खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने की साजिश शुरू की। दोस्तों, 19वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया और रूस के दरमियान बहुत सी जंगें भी हुई। चूँकि मक्का और मदीना मुसलमानों के नज़दीक काबिल एहतराम हैं, इसलिए सबसे पहला फितना वहीं से शुरू करवाया गया। अमेरिका और यूरोप ने सबसे पहले एक शख्स को खड़ा किया जो क्रिश्चियन था। वो ऐसी अरबी बोलता था कि किसी को भी उस पर शक नहीं होता था। उसने अरब के लोगों को खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ ये कहकर गुमराह करने की नाकाम कोशिश की कि तुम अरबी हो और तुर्क लोग अजमी यानी गैर अरबी हैं, हम अजमी हुकूमत को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन लोगों ने उसकी एक ना मानी। ये शख्स लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से मशहूर हुआ। आप लॉरेंस ऑफ अरेबियन लिखकर गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। फिर अमेरिका ने एक और शख्स को खड़ा किया जिसका नाम अब्दुल वहाब नजदी था। अब्दुल वहाब नजदी की मुलाकात अरब के एक सौदागर से हुई जिसका नाम इब्ने सऊद था। उसने इब्ने सऊद को अरब का हुक्मरान बनाने का लालच भी दिया। फिर इब्ने सऊद ने मक्का, मदीना और ताइफ में तुर्की के खिलाफ बगावत कर दी। मक्का मुकरमा, मदीना और ताइफ के लाखों मुसलमान इब्ने सऊद की डाकू फौज के हाथों शहीद हुए। जब तुर्की ने देखा कि इब्ने सऊद हमें अरब से निकालने और ख़ुद अरब पर हुकूमत करने के लिए मक्का, मदीना और ताइफ के बेकसूर मुसलमानों को शहीद कर रहा है, तब तुर्की ने आलमी तौर पर यह ऐलान कर दिया कि हम इस पाक सरजमीन पर कत्लो गारत पसंद नहीं करते। इसी वजह से खिलाफत उस्मानिया ने मक्का और मदीना पर अपनी हुकूमत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। यूँ फिर अरब के मुसलमानों का ज़वाल शुरू हुआ और हिजाज़ मुक़द्दस का नाम 1400 साल की तारीख में पहली बार बदल कर इब्ने सऊद ने हिजाज़ मुक़द्दस का नाम अपने नाम पर सऊदिया रख दिया। और इस फितने का जिक्र अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मिलता है। अब्दुल वहाब नजदी सऊदी अरब के शहर नजद में पैदा हुआ था, जिससे अंग्रेज़ों ने एक नए मज़हब की बुनियाद डलवाई। लेकिन दुनिया भर के मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अंग्रेज़ों ने इस नजद शहर का नाम भी तब्दील करके रियाज रख दिया, जो आजकल सऊदी अरब का दारुल हुकूमत भी है। दोस्तों, जन्नतुल बकी में सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अजमाइन और अहले बैत कराम के मज़ारात पर बिलडोज़र चलाकर इन तमाम कब्रों की बेहुरमती की और इनको मलिया मेट भी कर दिया गया। बदकिस्मती से आज भी कई भोले भाले मुसलमान इन्हीं कब्रों को सुन्नत के मुताबिक समझते हैं, हालांकि 1922 से पहले वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थीं। हरम शरीफ के जिन दरवाज़ों के नाम सहाबा कराम और अहले बैत के नाम पर थे, उनका नाम आले सऊद के नाम पर रख दिया गया। आप ये सारी मालूमात इंटरनेट के अलावा तमाम तारीखी किताबों में भी पढ़ सकते हैं। अंग्रेज़ों ने अपनी इसी साजिश की कामयाबी पर 1962 में हॉलीवुड ने द लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से फिल्म भी बनाई, जो बहुत ज़्यादा बार देखी भी जा चुकी है। यहूदो नसारा को अरब में आने की इजाज़त मिल गई जिस दिन इब्ने सऊद अरब का बादशाह बना। उस दिन एक जश्न हुआ। इस जश्न में अमेरिका, बरतानिया और दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर इब्ने सऊद को मुबारकबाद देने पहुंच गए।
जिस अरब के नाम से यहूद नसारा कांपते थे, वो सऊदिया अमेरिका के इशारे पर नाचने लगा, जो आज तक नाच भी रहा है। यहूद नसारा की इस नापाक साजिश का जिक्र करते हुए अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलाम में लिखा, वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दिल से निकाल दो। फ़िक्र अरब को देखकर फ़रंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को ऐसे फितनों से पाक फरमा कर फिर से खिलाफत की दौलत अता फरमाए और हमें माजी की तलख हकीकत को समझने की अकल अता फरमाए।